नमस्कार भारत, नमस्कार साथियों, मैं मुकेश परिहार बैंक की तैयारी के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकंड सेशन लेके आपके सामने उपस्थित हूं। आपका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन। ठीक है, अब यहाँ पे जो 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखो कल हमने 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं, यहाँ पर पूरा इस सेशन को, अगर पिछले सेशन को आपने बहुत अच्छी तरह से देखा होगा तो इस सेशन ये आपको समझ में आएगा। इस क्वेश्चन को देखो 20 सेकंड 20 सेकंड 20 सेकंड 20 सेकंड 20 सेकंड, इसका मतलब होता है आपको 100 सेकंड के लिए क्वेश्चन दिए जाते हैं और आपका टाइम, क्योंकि हमें इसको आपके टाइम को वेस्ट नहीं करना है और 100 सेकंड के लिए इन पांचों क्वेश्चन को जवाब देना है। जवाब यही रहेंगे, x लेस और y, x ग्रेटर देन y, x लेस और इक्वल y, x ग्रेटर और इक्वल y और x इक्वल टू y, या संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ 100 सेकंड्स के लिए। कल के सेशन में सारी चीजें हम करवा चुके हैं। चलिए, आपके सामने दिख रहे होंगे सारे सवाल। बहुत ही प्यारा सवाल। आधा समय हो चुका है आपका, इतना ही समय मिलेगा आपको एग्जाम में। चलिए, 80 सेकंड हो चुके हैं, पांचों सवाल। चलिए, स्टॉप। अब जितने के भी पांचों सवाल हो चुके हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में आप लिखिए कि मेरे पांचों सवाल हो चुके हैं। सबसे पहले हमें स्पीड को देखना है आपको। हमें देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे ASS बनना है। ASS का मतलब होता है, A का मतलब होता है एक्यूरेसी, S का मतलब होता है स्पीड और S का मतलब होता है सक्सेस। ठीक है, स्पीड विथ एक्यूरेसी इक्वल टू सक्सेस। यानी अभी सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्या करना है, यू हैव टू मेंटेन योर स्पीड। आपको स्पीड अपनी ध्यान रखना है, एक्यूरेसी अपने आप प्रैक्टिस से आएगी। ध्यान रखिए, एक्यूरेसी अगर आप शुरुआत में एक्यूरेसी के ऊपर ध्यान देंगे कि मेरा सवाल सही होगा तो ही मैं आगे बढ़ूंगा, तो फिर दिक्कत आ जाएगी। एक्यूरेसी स्पीड दोनों को साथ को मेंटेन करिए, ध्यान रखिएगा, यही चीजें आपकी सफलता का मूल मंत्र है। चलिए, अब हम बात करते हैं हमारे पास चीजों की, इन सवालों के हल करने की। देखिए, कल का सेशन था, हो सकता है बहुत सारों ने नहीं देखा होगा, तो मैं बता देता हूं। यहां पे प्लस माइनस के उत्तर हमेशा क्या आते हैं, सॉरी, माइनस प्लस के उत्तर हमेशा प्लस प्लस आते हैं और प्लस प्लस के उत्तर हमेशा माइनस माइनस आते हैं। और आपको ये पता होगा कि दोनों अगर माइनस हो, एक माइनस और एक प्लस का उत्तर हो, तो हमेशा इसके उत्तर कितने आते हैं, क्या आते हैं? और एक दोनों माइनस हो तो इसके उत्तर क्या आते हैं? यहां पे जरूरत पड़ेगी, हम बताएंगे। अब देखो, इस सवाल को देखो, एक बात आपके कान खोल के सुन लीजिए, नोट करिए, नोट लिखिए यहां पे, क्योंकि कल चीजें, ऐसा सवाल एक भी नहीं आया था इसलिए बता नहीं पाए हम। नोट, अगर प्लस प्लस हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस प्लस की या फिर माइनस प्लस, और एक और दूसरी हो माइनस प्लस की, तो आपको पता है जब प्लस प्लस के होते हैं तो दोनों ही उत्तर क्या आते हैं, माइनस के। तो ऊपर की इक्वेशन के दोनों ही उत्तर क्या आएंगे, माइनस के। ठीक, और जब माइनस प्लस की क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो इसके दोनों ही उत्तर क्या आते हैं, प्लस के।
जब ऊपर के दोनों उत्तर माइनस के और नीचे दोनों के उत्तर प्लस के, तो यह बात सही है कि ऊपर की चीज हमेशा छोटी। तो बिल्कुल इसको समीकरण को देखते ही गोली मारिए कि प्लस प्लस मतलब x छोटा है y से 101%। कोई फैक्टर नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, x छोटा है y से। समझ पाओ मेरी बात को? फिर से बता रहा हूं मैं आपको क्या करना है कि जब आपको दोनों प्लस प्लस के हो तो दोनों उत्तर क्या आएंगे? माइनस के। और माइनस के कैसे आएंगे? देखो बताओ, 28 के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने पर कितना प्राप्त हो? 11। तो 7 चौक 28, 7 और -4, -7 और -4। ठीक। यहां पे 20 के ऐसे टुकड़े करो कि 20 दूना कितना होता है? 40। 40 के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने घटाने पर 13 है, तो 8 और 5 40, 8 और 5 दोनों ही प्लस के आएंगे और बटे में किसका भाग देंगे? 2 का। ये हो गया। तो 8/2 कितना होगा? 4, 5/2। वैसे दिख रहा है कि x के दोनों ही वैल्यू, क्योंकि दोनों वैल्यू माइनस की है तो माइनस की वैल्यू हमेशा छोटी होती है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जब इन दोनों के बीच में कंपैरिजन आए तो हमेशा ध्यान रख लेना ऊपर वाली चीज छोटी होगी और नीचे चीज बड़ी होगी। इन दोनों के बीच में कंपैरिजन है, क्योंकि माइनस प्लस की दोनों वैल्यू प्लस आती है और ये बड़ी होगी और ये छोटी होगी, और प्लस प्लस की दोनों वैल्यू क्या होती है? माइनस की होती है। तो देखते ही गोली मार दी। ठीक। तो पहला सवाल तो ऐसे ही हो गया। दूसरा सवाल, अब ये 3 आया लिखा हो 2197। अभी हमने 9 टैबलेट्स का सेशन अभी जस्ट खत्म हुआ है आपके पहले, आधे घंटे पहले। आपने देखा होगा कि यहां पर मैंने आपको 30 तक के क्यूब करवा रखे हैं। अगर 2197 को देख के अगर आपके मन में 13 अगर तुरंत नहीं आता है तो ध्यान रखिएगा, फिर कोई मतलब नहीं, बैंक की तैयारी का मतलब ही नहीं फिर। ठीक है। यहां पे 2197 तो इसका उत्तर होता है 13 ही लिख लो, एक बार ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, प्लस ही उत्तर आएगा। ठीक। अब 364 वाला, जब भी समीकरण हो उसको छोटी करने का प्रयास करिए। आपने देखा होगा यहां पे 2 का भाग लग सकता है, तो इस समीकरण को मैं लिख सकता हूं y² - 27y प्लस 2 एकम 2, 2 8 16 और 2 दूनी 4, 182 बराबर लिख सकता हूं इसको। y² - 27, छोटा करना है ना इसको। अब करना है 182 के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने पर कितना है? 27 आ जाए। जोड़ने पे 27 आ जाए। अब ये 182 आपके दिमाग में आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पता है आपको पता भी नहीं है। मैं अभी 9 टैबलेट्स पढ़ा रहा हूं, उसमें आने वाला है कि जब 2 संख्याओं के बीच में 2 अंकों की संख्याओं में 2 संख्याओं की संख्याओं का गुणा करना, यदि डिफरेंस 1 हो तब उसमें क्या होता है? जैसे 11 का 12 में करना, मैं आपको बताता हूं। आपको फैक्टर याद करने के लिए बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ेगा। अगर आपको बहुत सारी चीजें अलग से रेडी रेफरेंस में होगी, बहुत सारे बोलते हैं फैक्टर क्या करेंगे, तो क्या फैक्टर आप 182 को ऐसे लिखोगे क्या? यूं लिखोगे क्या कि 2 9 18? ऐसा नहीं साहब। इसके लिए आपको प्रैक्टिस 11 में 12 का गुणा कितना होता है? तो 11 का वर्ग 121 में 11 जोड़ा तो 132 उत्तर है। अब 132 के फैक्टर करना हो तो 11 में 12 का गुणा करा, ये हो गया आपका पता। उसके बाद क्या होता है? 12 में 13 का गुणा करना, तो 12 का वर्ग कितना होता है? 144 में 12 जोड़ा 156। 13 में 14 गुणा करना है तो 13 का वर्ग 169 में 13 जोड़ा तो 182 हो गया साहब यहां। ठीक है। 182 कहां से आए? 13 में 14 का गुणा करने पर। और ये कैसे साहब? मैं फिर बता रहा हूं, अगर आपको बैंक की तैयारी करना है, रेलवे की तैयारी करना है, एसएससी की तैयारी करना, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना, अगर 9 टैबलेट्स को सही ढंग से पढ़ लिया तो कभी भी आपके मन में ये 182 बहुत सारे फोबिया निकल जाएंगे साहब, आपको निकल। ठीक है। 243 को देख के आपके मन में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी कि ये 29 गुणा 9 होता है। समझ पा रहे हो? ठीक है। तो 13 और 14, तो 13 का वर्ग 169 होता है, 169 में 13 जोड़ेंगे तो 182 होता है। ये 9 टैबलेट्स में मैं कल सिखाऊंगा। अभी तो यहां पे देखिए 13 का 14, तो 13 और 14 कितना होता है? 27। 13 और 14 कितना होता है? 27। इसका मतलब होता है इसके उत्तर आएंगे, और माइनस प्लस के उत्तर दोनों क्या होते हैं? प्लस होते हैं। तो 13 और 14, 13 और 13 अब यहां पे देखिए ये 13 यहां 13 से बराबर है और एक बार छोटा है, ये 13 यहां से छोटा है। इसका मतलब होता है x जो है एक बार तो बराबर है और एक बार छोटा है। तो x की वैल्यू होगी x लेस और इक्वल y। क्या आप चीजों को समझ पाए? सब बहुत सारी चीजों में जब हम कारवा लेके साथ में चलते हैं तो सही कई सारी छोटी छोटी चीजें हमको साथ में टोकनी पड़ती है। ठीक है। आप सोचोगे सर मेरे को तो केवल वर्ग समीकरण पढ़ना है, पर मेरे को तो पहाड़ याद नहीं होना चाहिए, मेरे को तो गुणा नहीं याद होना चाहिए, तो साहब नहीं हो पाएगा सर। ठीक है। आप अगर सफर में चलना चाहते हैं कि मैं तो वैष्णो देवी की यात्रा करने जा रहा हूं पर मैं तो कोई सामान नहीं तोकूंगा साहब, तो फिर आपकी वैष्णो देवी की यात्रा संभव नहीं है साहब। ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा? 8।
8 के देखो, अब यहां देखो बहुत, अरे ये तो बहुत, मैं तो कह रहा हूं देखते ही गोली मारो इसको। तो दोनों प्लस प्लस की वैल्यू आएगी माइनस, माइनस प्लस की वैल्यू आएगी दोनों प्लस, तो इसका मतलब होता है x छोटा है y से। खत्म। जानबूझ के इन सवालों को डाला आज, देख रहे हैं ना आप सवाल, बस फैक्टरिंग नहीं करना, फैक्टरिंग नहीं करना। परीक्षा में तो 5 सेकंड का सवाल है, मैंने 20 सेकंड दिए आपको। इन 5 सवालों को करने के लिए 50 सेकंड काफी थे आज की तारीख में, और 50 सेकंड में 5 नंबर एग्जाम में आते हैं साहब, और 5 नंबर आ गए तो मैं कह रहा हूं कि गढ़ जीत गए आप, आपके पास दूसरा समय मिलेगा करने के लिए। ठीक है, ये हो गया आपका सवाल। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अगले। इसको फैक्टर करना क्या, कोई बात नहीं, फैक्टर कर लो, उत्तर ले आओ। 8 के ऐसे टुकड़े करो, 8 तिया 24, 24 के ऐसे टुकड़े करो कि 11 आ जाए। 8 तिया 24, 8 तिया 24 मतलब -8 और -3 हो गया, क्योंकि दोनों माइनस के उत्तर आएंगे। 20 का ऐसे टुकड़े करो कि घटाने पर कितना है, जोड़ने पर कितना है, 9 है, तो 4 और 5 20, तो 5 चौक 20, 5 और 4 कितने होते हैं, 9 होते हैं, और 5 में 4 करो, दोनों प्लस के आएंगे। और वैसे ही दिख रहे हैं कि x छोटा है y से, भाई दोनों माइनस की वैल्यू दोनों प्लस की वैल्यू से। ठीक है, चलिए चलिए अब यहां पे जो आपके पास सवाल है अगला, x² बराबर 729, x² बराबर 729 कितना होता है, तो ये हम बात करते हैं। देखिए ये वर्ग, अब यहां पे सवाल आप बोलोगे सर मैं तो वर्ग भी याद नहीं करूं, मेरे को तो वर्ग समीकरण चाहिए। अब कल से यहां पर 729 की जगह 5041 लिख दिया, तो क्या करोगे फिर, नहीं क्या करोगे, चलो बताओ क्या करोगे। 5041 से बोलोगे कि नहीं आता मेरे को तो सवाल, साहब 5041 होता है इगोत्तर का, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि x² बराबर इगोत्तर होता है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो फिर देखिए 9 टैबलेट्स 9 टैबलेट्स 9 टैबलेट्स होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो x² बराबर कितना हो गया 729। अगर x² बराबर 729 हो गया तो 729 का क्या निकालना है, वर्गमूल। अब यहां पे देखो प्रश्न क्या है, x बराबर अंडर रूट में 729, इसका मतलब अलग होता है, और x² बराबर 729 इसका मतलब अलग होता है। x का मतलब 729 यहां पर केवल और केवल प्लस के 27 होंगे, और यहां पर x² का मतलब 729 का मतलब होता है प्लस और माइनस होंगे। कैसे देखो बताऊं, यहां पर आपसे यह पूछा जा रहा है कि x की कौन सी वैल्यू 729 का वर्गमूल कितना होता है 27 आती है, तो x की मात्र एक ही वैल्यू है जो 27 आती है। और यहां पे आपसे पूछ रहा है कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो 729 ले आती है, तो एक बात बताऊं, x की वैल्यू प्लस का 27 भी 729 ले आती है, और माइनस के 27 का भी वर्ग करेंगे तो 729 ले आती है। इसलिए यहां पर उत्तर, बहुत ही प्यारी बात है, एग्जाम में आते क्वेश्चन, तो x बराबर होता है 27 और यहां पे होंगे -27। जब ये अंडर रूट में होता और यहां x होता तो इसकी वैल्यू कितनी होती, प्लस की ही होती। क्या आप समझ पाए? ठीक, अब उसके बाद y² प्लस 58y प्लस 884। अब ये 884 देख के बहुत सारा को दिमाग खराब होता है। साहब एक बात बताऊं, अगर आपको पहाड़े आते हैं 30 तक के पहाड़े आते हैं तो ये 84 कहां कहां आते हैं आप देखिए। साहब ये 12 के पहाड़े में आते हैं, 12 7 84 होते हैं कि नहीं होते। 28 के पहाड़े में आते हैं, 28 तिया 84 होते हैं, और जब 28 तिया 84 होते हैं, अगर इस 3 के यहां पे 0 लगाऊं तो 28 तिया 840 भी होते हैं कि नहीं होते। और ये 28 तिया 84 सर आपके मन में तभी आएगा जब आपको 30 तक के पहाड़े याद होंगे। साहब 9 टैबलेट्स में पहाड़े जोड़ घटाव गुणा तब होंगे, तब वर्ग समीकरण सोल्व होगी, फैक्टर ऐसे सोल्व नहीं होंगे। तो 28 तिया कितना हो गया 84। अगर ये 84 हुए और 28 और 30 कितने होते हैं 58 भी होते हैं। हा, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो उत्तर है, देखो प्लस प्लस के उत्तर दोनों माइनस के होंगे, तो माइनस के 28 और माइनस के 30, यही उत्तर होगा आपका। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? ठीक है, समझ पाए आपको? ठीक है, अब यहां पे हमें तुलनात्मक अध्ययन करना है। क्या करना है? तुलनात्मक अध्ययन करना है। तो आपके पास x जो है 27 है, तो 27 सभी से बड़ा है। -27 की तुलना करेंगे तो भी दोनों से बड़ा है, क्योंकि दोनों माइनस के। इसका मतलब यह हुआ कि ईच एंड एवरी कंडीशन x ग्रेटर देन y। और यह काम आपको 10 सेकंड में करना है सब, 10 सेकंड में फैक्टर हो सकते हैं। अब ये 840 को देख के इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपके सामने कम से कम 50 सवालों का कलेक्शन होना चाहिए। कल हमने 5 सवाल करवाए, आज हमने 5 सवाल और करवाए, हम 5 सवाल और करवाएंगे। इस प्रकार से आपके पास कितने सवाल हो जाएंगे? 15 सवाल तो हो जाएंगे। उसके बाद हम मॉक टेस्ट देंगे, उसमें भी रहेगा
ठीक है। अब ये दूसरा सवाल, एक्स स्क्वायर बराबर 484, 484 किसका होता है? 22 का, 22 और -22 दोनों होगा, ठीक। यहाँ 506। अब ये 506 को देखकर अगर आपके मन में कभी कोई उम्मीदें जगती नहीं है तो सर फिर मुश्किल है, उम्मीदें जगाना पड़ेगी आपको। तो 506 का मतलब क्या होता है? आपको 21 का वर्ग कितना होता है? 441। 441 में 21 जोड़िए 462। 22 का वर्ग कितना होता है? 484। 484 में 22 जोड़िए 506। इसका मतलब होता है ये हो रहा है 22 और 23 का वर्ग हो रहा है। 22 के वर्ग में 400 ये होता है। अब ये कहाँ है? गुणा मैंने सिखा रखा है, सारी चीजें 9 टेबलेट्स में सिखा रखी है, ठीक है। तो ये आपको 22 का वर्ग 484, 484 में 22 जोड़ा तो 506 होता है सब, और 22 और 23 का योग कितना होता है? 45। यानी जो भी लिखेंगे उत्तर लिखेंगे, उत्तर के अलावा कुछ नहीं लिखेंगे, और माइनस प्लस के उत्तर दोनों ही प्लस के होते हैं। अब तुलना करते हैं, 22 बराबर है, 22 छोटा है, -22 दोनों से छोटा है, मतलब x एक बार तो बराबर है और 3 बार छोटा है, तो x लेस और इक्वल y, ये सवाल है, ठीक है। क्या आपको समझ पाए सवालों को? ये 5 सवाल समझ पाए। अब आपके सामने 5 सवाल और आएंगे और फिर आपको 100 सेकंड मिलेंगे और आपको करना है, ठीक है। अब आपके पास 5 सवाल और हैं, 1 2 3 4। ये दोनों सवाल थोड़े से हमने 2 चर वाले रैखिक समीकरण है ना, ये वाले दिए हमने, तो इसको भी मैं सॉल्यूशन पूरा बताऊंगा अभी, पर अभी आपको 100 सेकंड के लिए फिर समय मिलता है और योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए, कोई बात नहीं, बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल है, 15 सवाल। अगर इससे क्या होता है, आपको लगेगा कि वाकई में हमें करना है। पांच में से 5 नंबर आना चाहिए। बहुत ही सुंदर सवाल है। ये 14 और 15 बोलेंगे यार ये कौन से आ गए, पर ये भी आते हैं सर, एग्जाम में आए हुए हैं, सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। हम्म, 60 सेकंड हो गए हैं, 40 सेकंड बचे हैं आपके पास। लास्ट 20 सेकंड्स। बहुत ही बढ़िया, ठीक। उत्तर भी आना चाहिए आपके, जल्दी जल्दी, ठीक है। आप तो चैट बॉक्स में लिख दो x लेस और इक्वल y, लेस और इक्वल y, ग्रेटर और इक्वल y। चलिए, ओके, स्टॉप। ये 5 सवाल आपको दिए थे, 5 सवाल के 5 सवाल आपने किए होंगे, आशा करते हैं इस बात पे। और यहां से शुरुआत करते हैं, बड़ी प्यारा सवाल देखो। अब है माइनस प्लस के उत्तर दोनों प्लस के आएंगे, माइनस प्लस के उत्तर दोनों प्लस के आएंगे, तो अभी फिलहाल दिक्कत है, करना पड़ेगा। 15 छंग 90 के ऐसे टुकड़े करो कि 19 आए, जोड़ने पर 19 आए। 15 छंग 90 जोड़ने पर 19 आए, तो उत्तर होता है 10 और 9। 10 और 9 19 हो जाएंगे, और ये हो गया। अब टेंशन नहीं लेना, माइनस प्लस के उत्तर प्लस के आएंगे तो चिन्ह की तो चिंता ही नहीं करना, ठीक। 10 9 10 बटे होंगे 6 और 9 बटे होंगे 6। ये तो होगा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि बटे में 6 लिखना है आपको। तो 10 बटे 6 होता है 5 बटे 3, और ये होता है 3 बटा 2। तो 5 बटे 3 और 3 बटा 2 हो गया, ठीक। अब इसके बाद इसके उत्तर लिखते हैं। 21 धाम 210, 210 के ऐसे टुकड़े करो कि 29 आए। अब ये 210 को देख के ना आपका दिमाग खराब हो गया। जब भी अगर बाय द वे आपको टुकड़े समझ में नहीं आए तो देखो, कभी भी गुणा मत करना, 10 और 21 लिख देना। ये 10 को लिख सकते हैं 5 गुणा 2, और इस 21 को लिख सकते हैं 7 गुणा 3। गुणा करके आप क्या हासिल कर लोगे? बस इनमें से 2 टुकड़े लेना है और 29 को बनाना है। तो देखो, आप अगर बात करेंगे तो 5 तिया 15 और 7 दूनी 14,
15 और 14 29 तो होना ही हो, वो 210 तो होना ही है क्योंकि टुकड़े तो यहीं से लिए, और 15 और 14 कितना होते हैं, 29 होते हैं। इसका मतलब यहाँ से कर सकते हैं। अगर 210 को आपने कंबाइंड कर लिया तो शायद आपके टुकड़े फिर बन नहीं पाएंगे। ठीक है, ये अब ये भी आपको कैसे पता है मैं बताऊँ आपको। देखो हमें तो 11 में 12 का गुणा, 12 में 13 का गुणा, 13 में 14 का गुणा, 14 में 15 का गुणा, ये फास्ट आना चाहिए। 11 में 12 का गुणा, 11 का वर्ग 121, 121 में 11 जोड़ा तो 132 उत्तर आना चाहिए। 12 का वर्ग 144, 144 में 12 जोड़ा 156 उत्तर आना चाहिए। 13 में 14 का गुणा 169, 169 में 13 जोड़ा तो 182 आना चाहिए। 14 में 15 गुणा किया तो 14 का वर्ग 196, 196 में 14 जोड़ा 210 आना चाहिए। 14 15 यहाँ हमको तो वहीं से दिख रहा है, आपको उसको देखने के लिए 9 टैबलेट्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। ओके चलिए, तो इसका मतलब होता है इसके फैक्टर होंगे 14 और 15, तो 14/10 और 15/10 इसका उत्तर होगा। 14/10 मतलब होता है 7/5 और 15/10 का मतलब होता है 5 या 15 3/2। क्या है चीजें समझ में आए? अब देखो 5/3 से कहेंगे कि आप दोनों एक दूसरे से तुलना करो, तो तुलना करने के लिए देखो ये 5/3 और 7/5, आप खुद ही सोच सकते हो, 5 5 25 और 3 7 21, क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो ऊपर वाली चीज़ बड़ी है। फिर 5/3 की तुलना करोगे 3/2 से तो भी देखेंगे तो 5 दूनी 10 और 3 3 9, यानी इसका मतलब ये 5/3 इन दोनों से बड़ा है, और ये 3/2 इस 7/5 से क्या है, बड़ा है। 7/5 और 3/2 एक बार बराबर है, यानी इसका मतलब होता है x 3 बार छोटा है, 3 बार क्या है, बड़ा है, और 1 बार क्या है, बराबर है। तो इसका उत्तर होगा x > y। ठीक है, चलते हैं हम आगे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन 56 12, और आपका दिमाग खराब होगा ये फैक्टर, इस बार फैक्टर सर ने सही दिए है ना, मजा नहीं आ रहा है, यही ऐसी बात कर रहे हो ना पूरी तरह से। तो देखो 56 और 12 का फैक्टर ऐसे टुकड़े करना कि घटाने पर 11 है, और उत्तर क्या आना चाहिए, प्लस माइनस। प्लस माइनस के जो उत्तर आते हैं वो कितने आते हैं, माइनस प्लस के, और माइनस माइनस के उत्तर आते हैं प्लस माइनस के। ठीक है, बड़ी संख्या पहले बोलना है, मैंने कल भी बताया था आपको। देखो अब 56 में 12 का गुणा करना है, 56 में 12 का गुणा कर मत लेना, मैंने आपको अभी बताया कि 12 और 56 को ऐसे लिखो। ठीक है, 12 को लिखो कितना लिखोगे, 3 × 4, 4 को लिखोगे 2, और 56 को कितना लिखोगे, 8 7 56, मतलब 2 × 2 × 2 और × 7, ये फैक्टर है। अब इनको क्या करना है, घटाने पर हमें 11 प्राप्त होना चाहिए, तो ऐसे टुकड़े हमको करना है। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो चीजें को? ठीक है, चलिए आपको ये देखना है। चलो अब इससे फैक्टर करना है, लाना है 11, इसका मतलब होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगी। तो देखो 7 × 21, उसके बाद 2 4 8 16 32, अगर 32 में से 21 जाएंगे तो कितना बचेगा, 11 बचेगा। ठीक, और 32 में 21 का गुणा करेंगे तो वो 56 में 12 का गुणा होगा ही होगा। अब कितना आ रहा है, 56 में 12 गुणा, इसका टेंशन नहीं लेना है अपने को, क्योंकि फैक्टर इस प्रकार से फैक्टर करेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा था, हो सकता है एग्जाम में कुछ ऐसे सवाल आ जाए, 5 में से एक सवाल ऐसा आ जाए, कोई नहीं कर सकता। किसी को पता है कि 56 में 12 का गुणा क्या होता है ना, इस प्रकार से। तो इसका मतलब होता है इसका उत्तर होगा 32 और कितना, 21। इसके फैक्टर होंगे 32/12 और 21/12, ये चीजें होंगी। और प्लस माइनस का उत्तर हमेशा होता है माइनस प्लस, इसका मतलब होता है ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। प्लस माइनस के उत्तर माइनस प्लस, बड़ा फैक्टर पहले बोलना है, मैंने बताया था। तो 4 से काटेंगे तो 4 8 32, 4 3 12, फिर 3 से काटेंगे तो 3 7 21, 3 4 12, ये इसके हो गए उत्तर। ठीक, अब इसके करते हैं 14 चौका 56, 56 के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने पर कितना प्राप्त हो, 15। तो 7 8 56, 7 8 56 का मतलब होता है इसको 8 7 56। अच्छा, माइनस प्लस के उत्तर तो दोनों ही प्लस के आएंगे, तो ज्यादा कोई चिंता नहीं करना। तो ये होगा 8/4, 8/4 का मतलब होगा 2 और 7/4, तो ये उत्तर हो रहा है। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? अब तुलना करते हैं भाई, -8/3 की इन दोनों से तुलना करेंगे तो ये तो दोनों प्लस है और ये माइनस है, तो इसका मतलब होता है ये हमेशा क्या होगा, छोटा ही होगा। 3 बार तो हो गया छोटा, इसकी तुलना करें इससे छोटा। 7/4 की तुलना अगर 2 से करेंगे तो ये छोटा ही होगा, और 7/4 की इसकी तुलना करेंगे तो 1 बार बराबर होगा। तो एक बात बताऊं, ये चीज 3 बार तो छोटी और 1 बार बराबर है, तो इसका उत्तर होगा x < y। क्या चीजें समझ पाए?
अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 पर, और बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। एक्स स्क्वायर बराबर 256, तो 256 होता है 16 और -16, एक बार प्लस का एक बार माइनस का, ठीक। उसके बाद 4096 क्या होता है, एक्स की घात 3 4096, मतलब इसका घनमूल निकालना है। घनमूल मतलब होता है +16। अब बहुत सारे बोलेंगे सर -16 नहीं हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, किसी कंडीशन में नहीं हो सकता। अब देखो 16 एक बार बराबर है, ठीक है, और एक बार छोटा है, इसका मतलब होता है एक्स छोटा या बराबर है वाई के, ठीक है। क्या समझ पाए चीजों को? ये 3 सवाल मैंने आपको समझा दिया। अब ये 2 चर वाले रेखिक समीकरण भी आपको मैंने इसलिए दिए क्योंकि ये भी एग्जाम में आते हैं और इसका भी हम डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे। देखिए, एक तो होता है क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा कि 2 चर वाले रेखिक समीकरण मतलब होता है लीनियर इक्वेशंस ऑफ 2 वेरिएबल। इसको हल करने की देयर आर 4 मेथड, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इन चारों को देंगे हम छोड़ के और 5वीं मेथड से करेंगे हम। अगर ऐसे करेंगे तो फिर हमारा खत्म हो जाए। यहाँ पे देखो सबसे पहली बात तो स्ट्रक्चर यही होना चाहिए, 7x + 4y = 3, 5x + 3y बराबर, इनके माइनस प्लस हो तो कोई दिक्कत नहीं। डायरेक्ट हम निकालेंगे x की वैल्यू, हमेशा x की वैल्यू निकालना। x का मतलब होता है पहले वाले चर की वैल्यू। पहला वाला चर भले k हो, r हो, c हो, y हो, t हो, p हो, q हो, कुछ भी हो, उसकी वैल्यू निकालना है। उसकी वैल्यू निकालने के लिए x बराबर, देखो डायरेक्ट इसको यहां करो, साइन का गुणा करेंगे अपन, इस +3 का गुणा इस +3 में करेंगे तो उत्तर आएगा 9। ध्यान रख ले, मैं फिर बात कर रहा हूं, +3 का गुणा +3 में किया, फिर इस प्लस यहां पे और बीच में क्या आएंगे माइनस। ये सूत्र का माइनस, व्हाट इज इट इज द माइनस ऑफ फार्मूला। ओके, अंडरस्टूड। देखो फिर से 3 तिया 9, +3 का गुणा +3 में हो रहा है, ठीक। उसके बाद यहां पे प्लस माइनस फार्मूले का 3 + 3 का गुणा +4 में कितना होगा 12 हो गया कंप्लीट। इसका मतलब होता है x की वैल्यू के लिए सबसे पहले ऐसा गुणा करना, ठीक। उसके बाद हर में मतलब इसको छुपा देना है और उसके बाद करना है। अब वो करना है बटे में लिखना है, ये अंश आ रहा है, x का हर क्या आएगा, अब यहां से फिर ऐसे गुणा करना है। कैसे? यहां से +3 का गुणा +7 में 21, फिर माइनस फार्मूले का। उसके बाद +5 का गुणा +20 में 20, इसको हम ऐसे मानेंगे, ठीक है। x को छुपा के राइट हैंड साइड की तरफ से गुणा करना स्टार्ट करना है, उसको बोलेंगे हम अंश, और x फिर अचर पद को हटा के छुपा के ऐसे लेफ्ट हैंड की तरफ का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, उसको बोलेंगे। जो भी लिखेंगे x की वैल्यू लिखेंगे, x के अलावा कुछ नहीं लिखेंगे। ये अच्छा प्रैक्टिस करना पड़ेगी सब आपको। आप क्या सोच रहे हो ऐसे ही परीक्षा में आ जाएगा? 50 सवाल आप प्रैक्टिस करोगे तब होगा, ठीक है। चलिए, तो x = कितना होगा, 9 में से 12 गया तो कितना बचा -3, 21 में से 20 गया तो कितना बचा 1, तो x की वैल्यू -3। x की ही वैल्यू निकालना है आपको। अब x की वैल्यू डायरेक्ट पुट करो किसमें, किसी भी इक्वेशन में। आपको यहां से अच्छा लगता है यहां करिए, वहां अच्छा लगता है, मेरे को यहां अच्छा लग रहा है मैं कर रहा हूं। -15 3 से जुड़ेंगे तो कितना होगा 18 प्लस के 18 में 3 का भाग देंगे तो y बराबर हो गया 6, और y बराबर 6 जो हो गया तो x छोटा है y से, डायरेक्ट उत्तर लिखूंगा मैं। क्या आप मेरी बात को समझ पाए? बिल्कुल। अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ते हैं। यहीं पे भी x की वैल्यू निकालना है। x की वैल्यू निकालने के लिए मतलब वही +4 का +13 में किया गया 13×52 माइनस सूत्र का, और उसके बाद +40 का -40 में गुणा करेंगे तो -120 बटे। ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने ये लिखा है। परीक्षा में आपको तो माइनस प्लस कर दो ना भाई, कौन मना कर रहा है आपको, ठीक है। अब उसके बाद हर को करेंगे, 4 7 28 माइनस का, और 5 दिया 15 माइनस के 15, ठीक। अब देखो 52 माइनस हो गया +120 और 52 कितना हो गया 172, ठीक। माइनस हो गया +28 और 15 हो गया 43 चौका होता है 172। कितना होता है 43 चौका कितना होता है 172। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। मैं हमने बोला कि x की ही वैल्यू निकालेंगे हम, y की वैल्यू नहीं निकालेंगे। तो आप x की वैल्यू कहीं पे पुट कर दीजिए, करिए 4 को यहाँ पे करिए, 5 चौक 20, 40 में से 20 गया तो कितना बचा 20 बचा, y बराबर 5, तो y बराबर कितना हो गया 5, x बराबर 4 y बराबर 5, तो x लेक्स इक्वल टू y। क्या मेरी बात को समझ पाए? जब भी इस प्रकार के सवाल आएंगे, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड हाउ। इन्हीं दोनों सवालों को मैं कह रहा हूं 10 बार करिए, आपके दिमाग में हो जाए। मैंने आपको फिर बताया
x की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, x की वैल्यू होगी अंश बटे हर। अंश को बोलते हैं न्यूमरेटर, हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। अंश को निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, सबसे पहली बात तो इसका ध्यान से सुनना, अब इसको फास्ट करेंगे। 3 तिया 9 माइनस 4 तिया 12, इसका मतलब डायरेक्ट लिखूंगा -3। फिर यहाँ 7 तिया 21 माइनस 5 चौक 20, 1 लिखूंगा। जो भी लिखेंगे x की वैल्यू लिखेंगे। प्रैक्टिस होना चाहिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस। यहां पे भी सेकंड वाले सवाल में भी देखिए, सेकंड वाले सवाल में 13 चौक 52, 4 तिया 12, 120, 120 और 12 कितना होता है, देखिए 13 चौक 52 और 120 और 52 कितना होता है, 172। प्लस माइनस फास्ट होना चाहिए। 7 चौक 28 प्लस 5 तिया 15, प्लस इसलिए बोल दिया क्योंकि ये माइनस हो गया। 15, 28 और 15 43 हो गया। इससे कटा तो कितना हो गया, 4 बार कटा। ये 43 का पहाड़ा, ये सारी चीज़ें आपको आना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ों को लेके बनाए, ठीक है। तो आज हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 10 सवाल किए और 10 सवाल बहुत ही अच्छे उम्दा सवाल थे। कहीं कोई दिक्कत आए, कहीं कोई मन में प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ हमें बताइएगा और हम आपके मैथ्स के दूसरे सेशन को लेके आगे चलेंगे। देखिए, मैथ्स बाय मुकेश परिहार, ये ऐप आप जल्दी से जल्दी डाउनलोड कर लीजिए और इन सारे वीडियो को वहीं देखिए आप। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूं, गुजारिश करता हूं, अनुरोध करता हूं, क्या है, ये सारे वीडियो आपको वहीं पर मिशन आरआरबी का एक सेशन है, वहां पे सारे मिलेंगे, है ना। वहां पे आपको कोर्स के रूप में मिलेंगे। हमारा कोर्स इनरोल करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट हम अभी वहां पे ऐप पे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आरआरबी क्लर्क, आरआरबी प्री के लिए वहीं पर सारा चीजें रहेगी, वहां पे मॉक टेस्ट भी रहेंगे। आप हमसे जुड़िए इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि सफलता के अंतिम पड़ाव तक आप हमारे साथ चलेंगे, हम आपके साथ चलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।